अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। राम मंदिर निर्माण की घोषणा के बाद मंदिर के निर्माण के लिए दान समर्पण शुरू हो चुका है। इस क्रम में मकर संक्रांति पर अभी तक का सबसे बड़ा दान माना जाने वाला पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह का है। राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने पूर्व विधायक से 1,11,11,111 रुपए का चेक लेकर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। सरेनी के तेजगांव स्थित उनके निजी आवास पर कार्यक्रम के दौरान संपन्न हुई दान देने की प्रक्रिया। सरेनी के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को मंदिर निर्माण के लिए 1,11,11,111 रुपए का दान दिया है। इतना बड़ा दान देकर सुरेंद्र अभी तक के पहले बड़े दानवीर बने हैं। अपने निजी आवास तेजगांव में मकर संक्रांति पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रामायण के सभी पात्रों के किरदार को बखूबी किया। तो वहीं जय श्री राम के नारों के साथ रामायण के किरदारों का मंचन हुआ, जहां पे भारी संख्या में भीड़ उपस्थित थी और भीड़ ने भी जय श्री राम के नारों के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और डलमऊ मठ के मठाधीश श्री नरेंद्र गिरी महाराज के साथ गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। मैंने अपने भाषण में कहा, मैं भारतवर्ष से प्रेम करता हूं, मैं भारतवर्ष के धर्म से प्रेम करता हूं, मैं हिंदुत्व से प्रेम करता हूं, हिंदुत्व के गौरव से प्रेम करता हूं। इन सब को लेकर के, और चूंकि हमारे परिवार की परंपरा रही है दान की परंपरा, उस परंपरा को कायम रखते हुए, और ऐसा नहीं है कि ये 1,11,11,00,000 हमने आज तक अपने दान का सबसे बड़ा हिस्सा दिया है। हमने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ तक दान दिए हैं एक एक संस्था को, और ये हमारा प्रथम धर्म के क्षेत्र में प्रथम दान है। और अभी जो चंपत राय जी ने कहा, हमको अगर जो छूट मिलेगी इनकम टैक्स में जो छूट मिलेगी, मैं उसको भी राम मंदिर के नाम पर दान दे दूंगा जी। और मैं भी, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मैं भी धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी मैं अपने छत्तीसगढ़ पर गर्व करता हूँ, घमंड करता हूँ, अपने गांव में घमंड करता हूँ, गांव का, अपने प्रदेश का, और धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करते हुए हम भले ही हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी लोग हमसे नाखुश हो जाएं, हमसे असंतुष्ट हो जाएं, हम जो नई मस्जिद की घोषणा उच्चतम न्यायालय द्वारा हुई है, हम इसकी आधी धनराशि उस मस्जिद निर्माण में भी हम अपना योगदान करेंगे। अगर वहां से कोई प्रयास होगा हमारे साथ, तो हम जरूर ये निधि देने में हम संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर भगवान चाहे सब एक है, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सब ईश्वर सबका एक है। तो उनमें भी ईश्वर है, वहाँ भी ईश्वर है, अपने मानने का तरीका अलग अलग है। तो हम मस्जिद निर्माण में भी 50 लाख का योगदान, मैं अगर वो प्रयास करेंगे, हमारे तक आएंगे, तो हम निकट भविष्य में हम देने में, और आपको बताएं, हमको इतना विश्वास है, हमारे पिताजी पर इतना हमको भरोसा है, इतना आशीर्वाद है कि वो चारों तरफ हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है और उनका रहेगा, और हम अपने जीवन पर्यंत हम चुकेंगे नहीं, अर्थ में हम चुकेंगे नहीं, और जीवन पर्यंत हम इसी तरह प्रसन्न मन से, खुले दिल से हम दान करते रहेंगे। यही हम आप सबसे आश्वासन देते हैं। धन्यवाद। वहीं पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने खुले दिल से बोला कि मुझे दान देना अच्छा लगता है। आज से पहले अपने कई संस्थाओं को उन्होंने बड़े बड़े दान दिए हैं।
धार्मिक काम के लिए ये पहला बड़ा दान है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं धर्मनिरपेक्ष इंसान हूँ। जो धनराशि मैं मंदिर निर्माण के लिए दे रहा हूँ उसकी आधी धनराशि अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण के लिए भी दे सकता हूँ अगर वे हमसे सहयोग मांगते हैं। लेकिन मैं उनसे आग्रह करूँगा कि मुझे मक्का मदीना हज ले जाएं। मुझे विश्वास दिलाते हैं कि 50 लाख की धनराशि मैं पहले भी उन्हें दे सकता हूं। मैं जो दान के पैसे देता हूं वो सब 2 नंबर के हमारे पैसे हैं जिस पर इनकम टैक्स विभाग भी उंगली नहीं उठा सकता। इस तरह पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने अपनी दानवीरता का बखान करते हुए योगी और मोदी से भी अपने को ऊंचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने सुरेंद्र बहादुर सिंह की दानवीरता का बखान करते हुए कहा, अभी तक हुए कार्यक्रम में सबसे बड़ा कार्यक्रम बैसवारे का है। मैं दानवीर सुरेंद्र बहादुर सिंह का आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं यहाँ बैसवारा की धरती पे पधारी हूँ। मुझे माननीय पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने आमंत्रित किया था इस कार्यक्रम के लिए और ये बहुत ही हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि माननीय चंपत राय जी स्वयं आज बैसवारा की भूमि पे रायबरेली में पधारे हैं। सुरेंद्र सिंह जी ने जो 1,11,11,11 रुपए की धनराशि दी है हमारे राम जन्मभूमि के लिए, ये बहुत गौरव का विषय है हम सब के लिए और मेरे ख्याल से रायबरेली में ये सबसे बड़ी धनराशि देने वाले व्यक्ति हैं। इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी हर एक देशवासी की तरफ से और हर एक रायबरेली वासी की ओर से। ऐसे एमएलए मैम राम मंदिर निर्माण में आप क्या होगा? एज एन एमएलए नहीं, एज अदिति सिंह, आज एक भारत की बेटी और एज अ हिंदू मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज हमको ये दिन देखने को मिल रहा है कि हमारे राम जी का आवास बन रहा है। ये हमारे लिए एक पर्सनल उससे भी बहुत बड़ा मैटर है और मुझे बस इस चीज़ का दुख है कि मेरे पापा आज जिंदा नहीं है ये दिन देखने के लिए। वो होते तो उनको बहुत बहुत खुशी, बहुत गर्व होता इस चीज़ पे और ये हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मंदिर के लिए दान देने वाले कार्यक्रम में सदर विधायिका अदिति सिंह ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बैसवारे की धरती पर हमें गर्व है। भावुक होते हुए अदिति ने कहा कि आज मेरे पिता अखिलेश सिंह जिंदा नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो ऊपर से ये भव्य नज़ारा देख रहे हैं। उनकी ये इच्छा थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। मैं व्यक्तिगत रूप से राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित हूँ। हर तरह का मेरा सहयोग मंदिर निर्माण में रहेगा। बैसवारा क्षेत्र के दानवीर परिवार के आदरणीय सुरेंद्र बहादुर सिंह जी के निमंत्रण पर आज हम इस पवित्र भूमि में आए, ऐतिहासिक भूमि पर आए, सांस्कृतिक भूमि पर आए। उन्होंने 1,11,11,111 रुपए का ड्राफ्ट भगवान के इस मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किया है, स्वेच्छा से समर्पित किया है। स्वेच्छा से समर्पण को भगवान की कृपा स्वतः प्राप्त होगी। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि शायद मकर संक्रांति के दिन इस प्रकार के समर्पण का भव्य कल्पना को क्रियान्वयन करना ये शायद हिंदुस्तान में अकेला कार्यक्रम ऐसा माना जाएगा। वैसे तो आज सारे हिंदुस्तान में हर एक नगर में, तहसील केंद्र पर, जिले में समाज का ये समर्पण स्वीकार करने के लिए कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं। हमारे अनिल जी अयोध्या में प्रातःकाल सड़क पर भिक्षावृत्ति करने के बाद यहाँ आए हैं। वाह, ये भिक्षावृत्ति है, भिक्षावृत्ति है। जैसा समाज का उत्साह हम अनुभव कर रहे हैं, हमारा आकलन है कि हिंदुस्तान के हम 5 लाख गांवों में पहुंच जाएंगे, या यूं कहो हिंदुस्तान के 5 लाख गांव
और शहरों के कई हजार वार्ड उसमें निवास करने वाली जनता का समर्पण और सहयोग इस कार्य को स्वतः प्राप्त होने वाला है। ये निधि समर्पण का अभियान आज प्रारंभ हुआ, माघ पूर्णिमा तक चलेगा, 27 फरवरी। इस अभियान में आर्थिक शुचिता, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की 46,000 शाखाओं ने समाज के इस समर्पण को अपने यहाँ तत्काल जमा करने की व्यवस्था बनाई है। और यह भी व्यवस्था बनाई है कि वो प्रत्येक दिन, अर्थात आज 15 तारीख है, तो कल 11 बजे सवेरे ये बैंक हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर को सूचित करेंगे कि हमारे किस कोने की किस ब्रांच में कितना धन आया। विपक्षी दल वो कह रहे हैं कि ये भाजपा की एक साजिश है, हिंदू मुस्लिम दंगा भी करा सकती है। भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। बैंक जहाँ नहीं है केवल एक क्षेत्र ऐसा है, उसका नाम है कश्मीर। अन्यथा 46,000 ब्रांच हैं। आप रायबरेली का विचार कर लीजिए, तीनों बैंकों की जिले में कितनी शाखाएं हैं। मैं समझता हूं 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर में कोई ना कोई ब्रांच जरूर आ जाएगी। केवल कश्मीर एक ऐसा है जहां उन्होंने देश के अन्य बैंकों को घुसने नहीं दिया। उसकी व्यवस्था वहां के लोग अपने आप करेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। ये भक्तों का देश है। कूपन छापे हैं, गरीब से गरीब आदमी के लिए 10 रुपए का कूपन छापा है, 100 रुपए के कूपन छापे हैं, 4.5 करोड़ कूपन 10 रुपए के छापे गए। हम ये मानते हैं कि 10 रुपया बहुत कम राशि है, एक मजदूर भी दे पाएगा। जहाँ बैंक नहीं है, ट्रस्ट कलेक्शन की क्या व्यवस्था है? ग्रामीण सुदूर क्षेत्र 100 रुपए के 9 करोड़ कूपन छापे गए, 1,000 रुपए के 40 लाख कूपन छापे गए और 20 लाख रसीद, 14 करोड़ घरों को संपर्क करने की पूरी व्यवस्था है। इसलिए गरीब से गरीब का योगदान होगा। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने सोचा है एक दिन दिल्ली के प्रत्येक कोने पर सड़क पर निकलेंगे, सड़क पर बैठकर रात बिताने वाले उन भिक्षुकों से भी हाथ जोड़कर मांगेंगे। गरीब से गरीब का योगदान। से निवेदन किया गया है कि प्रतिदिन का संग्रह 48 घंटे के भीतर जो व्यवस्था बनाई गई है उसके माध्यम से बैंक में चला जाए। किसी भी व्यक्ति के पास इस निधि समर्पण का अंश 48 घंटे के से अधिक अवधि तक नहीं रहना चाहिए। 48 घंटे में वो पैसा बैंक में जाना ही चाहिए। भूल चूक ना हो, लिखने में कोई अंक गलत ना हो जाए। तीनों बैंकों ने ये सुविधा दी है कि वो डिपॉजिट स्लिप पर संस्था का नाम और बैंक का अकाउंट नंबर स्वयं प्रिंट कराएंगे, गलती ना हो। जिस खाते में पैसा जाना चाहिए भगवान के उसी खाते में पैसा जाए। अनेक बंधु ये इच्छा रखेंगे कि उनको इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाए। आज के इस 1 करोड़ 11 लाख के कंट्रीब्यूशन पर अवश्य मिलेगी,
कम से कम आधा भाग 50% यानी 50 लाख या 56 लाख 57 लाख रुपया उनकी इनकम टैक्स में से कम हो जाएगा, स्वतः कम हो जाएगा। भारत सरकार ने इस स्थान को ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये लिखा है। इट इज ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ऐसे वाक्य को प्रयोग करते हुए आयकर विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जो सरकार ने गजट में छापा है। हम भी यही कहते थे, सरकार ने भी माना है, अदालत ने माना है कि राष्ट्र के गौरव का स्थान है। सर, अगर जो बड़ी धनराशि है, इसके अलावा अगर छोटी धनराशि कोई देना चाहे, 1 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, तो वो किस व्यवस्था से और कैसे कोई दे सकता है? हमने कूपन छापे हैं। गरीब से गरीब आदमी के लिए 10 रुपए का कूपन छापा है, 100 रुपए के कूपन छापे हैं, 4.5 करोड़ कूपन 10 रुपए के छापे गए हैं। हम ये मानते हैं कि 10 रुपया बहुत कम राशि है, एक मजदूर भी दे पाएगा। जहाँ बैंक नहीं है, ट्रस्ट कलेक्शन की क्या व्यवस्था है ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों? 100 रुपए के 9 करोड़ कूपन छापे गए, 1000 रुपए के 40 लाख कूपन छापे गए और 20 लाख रसीद 14 करोड़ घरों को संपर्क करने की पूरी व्यवस्था की गई। इसलिए गरीब से गरीब का योगदान होगा। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने सोचा है, एक दिन दिल्ली के प्रत्येक कोने पर सड़क पर निकलेंगे, सड़क पर बैठकर रात बिताने वाले उन भिक्षुकों से भी हाथ जोड़कर मांगेंगे। गरीब से गरीब का योगदान है। आपने क्या पूछा? कुछ लोग मंदिर निर्माण से पहले सभी तकनीकी परीक्षण पूरे हो गए हैं। नींव के सर्वोत्तम ड्राइंग का काम भी शुरू हो गया है। IIT चेन्नई, गुवाहाटी, नेशनल जियो इंस्टीट्यूट हैदराबाद के वैज्ञानिक, टाटा L&T के इंजीनियर और तकनीशियन को आभार व्यक्त करता हूं। 1 सप्ताह में ड्राइंग तैयार हो जाएगा। मकर संक्रांति तक विचार करें तो 39 महीने में काम पूरा हो जाएगा। समाज का समर्पण स्वीकार करने के लिए विहिप के कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं। माघ पूर्णिमा को रविदास जयंती है। कार्यकर्ता की उमंग देखकर लगता है कि 5 लाख गांव में 39 करोड़ लोगों से मिल लेंगे। समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति मंदिर निर्माण में अपना समर्पण कर सकता है। 10 रुपए से लेकर 100 रुपए, 1000 रुपए या अधिक दान कोई भी मंदिर निर्माण के लिए कर सकता है। 14 करोड़ घरों तक पहुंचने तक की व्यवस्था की गई है। राम जन्मभूमि के इतिहास को कागज पर छापकर वितरित करने की योजना है। समाज का समर्पण पूरी तरह से पारदर्शी होगा। समाज जो संग्रह करेगा वो 48 घंटों में बैंक में जमा हो जाएगा। 3 बैंकों को इस धनराशि से जोड़ा गया है, जिसमें 3 बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन तीनों बैंकों में ये धनराशि जमा करी जाएगी। जिस कार्यकर्ता के निकट जो बैंक शाखा है वहाँ पर वो धन जमा होगा। जमा होने वाला धन 48 दिनों में बैंक में जमा रहेगा। CA अपनी मोहर लगाकर समर्पण का ऑडिट जो है देगा। तो वहीं हफ्ते भर पहले सुरेंद्र बहादुर सिंह ने फ़ोन भी किया था कि मैं समर्पण करना चाहता हूं अपनी धनराशि। तो वहीं मकर संक्रांति तक वो उनको रुकने के लिए बोला गया था, जहां पर आज आकर ये संपन्न हुआ है। रायबरेली से आफ्ताब खान की ये रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।